खबर के साथ पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास पर अफगानियों का हमला, पाकिस्तान का झंडा उखाड़कर फेंक दिया। दूतावास परिसर में जबरन घुसकर हंगामा किया गया। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में है पाकिस्तानी दूतावास। ये तस्वीरें आप देखिए, पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास पर अफगानियों का हमला होता है, पाकिस्तान का झंडा उखाड़कर फेंक देते हैं। दूतावास परिसर में जबरन घुसकर हंगामा किया गया। देखिए कैसे पोल के ऊपर चढ़कर एक व्यक्ति झंडा उखाड़ देता है और उसके बाद यहाँ पर देखिए भीतर घुस जाते हैं। पाकिस्तानी दूतावास के भीतर घुसकर हंगामा करते हैं, झंडा उखाड़ देते हैं, फेंक देते हैं। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में है पाकिस्तानी दूतावास और यहाँ पर लगातार नारेबाजी भी सुनाई दे रही है। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान का गुस्सा कुछ इस कदर बरप रहा है। इन तस्वीरों में दिख रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान का झंडा ही उखाड़कर फेंक दिया। कैसे एक के बाद एक अफगानी जो है वो इस पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के भीतर घुसते हैं, झंडा पोल के ऊपर चढ़कर झंडा हटाते हैं, उखाड़ते हैं। और ये दूतावास जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में बना हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दो तस्वीरें, दूतावास पर अफगानियों का हमला, पाकिस्तानी झंडा उखाड़कर फेंक दिया गया। भारी तादाद में दिख रहे हैं पुनीता, भारी तादाद में तस्वीरें उन अफगानियों की जो इकट्ठा हुए हैं, झंडा उखाड़कर लाते हैं उस दूतावास से और उसके बाद उसी झंडे को आपस में एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं, उछालते हैं, अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। बिल्कुल, झंडा देखिए उखाड़ फेंका गया, जिसके बाद वहां पर क्या स्थिति, क्या हालात बने हुए हैं ये आप देख सकते हैं। कैसे देखिए वहां पर दूतावास पर जो है रस्सियों के सहारे चढ़ा जाता है, पाकिस्तानी झंडा वहां से फेंका जाता है, उसके बाद वहां पर हालात जो हैं वो बिगड़ते हुए नजर आते हैं। तो पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर अफगान का गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। गुस्सा इस कदर कि पाकिस्तानी दूतावास के अंदर ये इस तरीके से घुसते हैं और जो दूतावास के छत पर जो झंडा रहता है पाकिस्तान का, उसे वहां से नोच कर फेंक देते हैं और इसके बाद पूरा बवाल यहाँ पर शुरू होता है। हूती विद्रोहियों पर इजरायल का जवाबी हमला। यमन में हूती विद्रोहियों के कई ठिकानों पर बमबारी की गई। हमले में 3 लोगों की मौत हुई, 87 लोग घायल हुए। हमले के बीच अलर्ट मोड पर इजरायल का डिफेंस सिस्टम। यमन में से आई मिसाइल को रोकने के लिए आसमान में नजर आया इजरायल का इंटरसेप्टर। यमन की हौदेदा बंदरगाह पर इजरायल का बड़ा हमला, तेल डिपो और पावर प्लांट को निशाना बनाकर बमबारी की। ड्रोन अटैक में कई लोगों की मौत की आशंका। इजरायल ने F-35 लड़ाकू विमानों से यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर बमबारी की। तेल अवीव पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में ये हवाई हमला किया गया। एयर स्ट्राइक पर नेतन्याहू की नजर। इजरायल ने 24 घंटे के अंदर हमले का बदला लिया। इजरायल के हमले से दहला यमन। इजरायली वायुसेना ने टायर और सिडोन के बीच एडलॉन शहर पर ताबड़तोड़ हमला किया। इजरायली सीमा से 30 किलोमीटर की दूरी पर एडलॉन शहर है। इजरायल और लेबनान के बीच बमबारी, हमले की वजह से बनियास के बीच एक इलाके में आग लगी। तस्वीरें सामने आई। लेबनान में इजरायली सेना ने किया हवाई हमला। हमले ने एक हथियार डिपो को निशाना बनाया है। आगजनी की तस्वीरें भी सामने आई है। लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर इजरायली सेना ने हमला किया। हिजबुल्ला के गोला बारूद भंडारण केंद्र पर हमला किया गया। ताबड़तोड़ हमला हुआ। हूती पर हुए हमले के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी किया है और कहा है कि यमन, गाजा, लेबनान में जो भी हमें चोट पहुंचाएगा उसे बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। इजरायली में प्रदर्शनकारियों ने पीएम नेतन्याहू से अपील की। अमेरिकी यात्रा से पहले बंधक समझौते पर सहमत होने की बात कही। यमन में एयर स्ट्राइक पर इजरायली सेना का बयान सामने आया है और कहा है कि हूतियों के गढ़ माने जाने वाले हुदियादाह में उसके कई ठिकानों पर हमला किया गया। हाल के महीनों में इजरायल पर किए गए सैकड़ों हमलों के जवाब में ये कार्रवाई की गई है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने यमन पर हमले के बाद कहा, इजरायली नागरिकों के खून की कीमत होती है और अगर इजरायलियों पर हमला हुआ तो परिणाम लेबनान और गाजा के समान होगा। फ्रांस के हाउते मारने में बाढ़ का कहर देखने को मिला। हर तरफ नजर आ रहा है पानी ही पानी। बाढ़ के पानी में डूबी दिखी कार।
चीन में भारी बारिश और भूस्खलन ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। भूस्खलन के बाद पानी और बिजली की कटौती, दूसरे शहरों से टूटा संपर्क। ओडिशा में भारी बारिश के बाद मालक गिरी में बाढ़ आ गई है और सड़कों पर पानी भरने से लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार, 10 जिलों में प्रभावित लोगों की संख्या घटकर 1.5 लाख के करीब हुई। अभी भी ब्रह्मपुत्र समेत 2 प्रमुख नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में बाढ़ का कहर देखने को मिला। नगर निगम की टीम ने बाढ़ में फंसे 125 लोगों को बचाया है। बांग्लादेश में देशव्यापी प्रदर्शन जारी, विरोध के बीच बांग्लादेश में फंसे भारतीय छात्रों की भारत वापसी, चेकपोस्ट से तस्वीरें सामने आई। बांग्लादेश में फंसे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मसीहा बनी बीएसएफ। अब तक 1000 भारतीय छात्र वापस लौटे। काठमांडू में नेपाली छात्रों ने किया प्रदर्शन, विरोधी बांग्लादेशी छात्रों के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। संसद की मानसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ये बैठक करेंगे। देश में पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। बैठक में 150 से ज्यादा देशों के 2000 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डेलीगेट्स हिस्सा लेंगे। 31 जुलाई को होगा समापन। लोकसभा और विधानसभा के नतीजों पर बोले राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी। कहा दोनों की जगह हमारे परिणाम बढ़िया रहे हैं, कुछ जगहों पर हार का सामना करना पड़ा है। लोकसभा चुनाव में भी 49.24% वोट भाजपा को मिला। 37 हमसे कांग्रेस से 12% ज्यादा वोट भाजपा को मिला। लेकिन कुछ अलायंस, बाकी पार्टियां, सभी लोग मिलकर, तो उससे कुछ सीटों पर हमें नुकसान हुआ है। पुणे पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एयरपोर्ट पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव ने स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह आज पुणे में होने वाली बीजेपी महाराष्ट्र अधिवेशन में शामिल होने वाले हैं। बैठक में अमित शाह आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 5000 से ज्यादा पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे। छेड़छाड़ मामले में बंगाल के राज्यपाल को क्लीन चिट, राजभवन समिति की रिपोर्ट में आरोपों को खारिज किया गया। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने राजभवन समिति की रिपोर्ट को कॉमेडी बताया है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि क्या ये कॉमेडी है। राज्यपाल इस मामले में खुद ही जांच कर रहे हैं, जो कि विचाराधीन है। झारखंड में अवैध घुसपैठ पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा सोरेन सरकार में घुसपैठियों को शरण, आदिवासी बेटियों से शादी कर जमीन कब्जाते हैं घुसपैठिए। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने जेएमएम और कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि झारखंड में जेएमएम कांग्रेस के जंगल राज के दौरान आदिवासी बेटियों के साथ शोषण हुआ है। सीएम नीतीश कुमार पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज और कहा नीतीश पहले कहते थे कि आप अपनी पार्टी का जो विलय है वो कर लीजिए, आज देखिए मेरी पार्टी दौड़ रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा बयान सामने आया है। कहा है कि मदरसों को नुकसान पहुंचाने वाली कोशिशों को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जम्मू में बढ़ते आतंकवाद को लेकर नई रणनीति तैयार। आर्मी चीफ और एलजी के नेतृत्व में हुई 3 लेयर की बैठक। डीजी और सुरक्षा एजेंसियों के कई अफसर मौजूद रहे। 3 से 4000 अतिरिक्त जवान तैनात। न्यूज़ पेपर लीक के पूरे नेक्सस का खुलासा हुआ है। बिहार, झारखंड और राजस्थान से रची गई साजिश। 7 एमबीबीएस छात्रों समेत अब तक 33 आरोपी सीबीआई के शिकंजे में हैं। मुख्य आरोपी संजीव मुखिया की तलाश अभी भी जारी है। पूजा खेड़कर की मां मनोरमा की मुश्किलें बढ़ी। 2 दिन की और पुलिस हिरासत बढ़ गई है। किसान को धमकाने के आरोप में गिरफ्तारी हुई थी। विवादों के बीच पूजा खेड़कर गायब है। बयान दर्ज करवाने के लिए पुणे कमिश्नर ऑफिस नहीं पहुंची पूजा। मध्य प्रदेश में भी उठी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की मांग। बीजेपी विधायक रमेश मिंदोला ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर